प्लीज मुझे छोड़ दो। देख, मैं नहीं, तू आई थी मेरे पास। मान भी जा, क्यों इतनी मेहनत करा रही है। प्लीज। 21 साल की एक लड़की को जबरन हवस का शिकार बनाया गया और इस घिनौने अपराध को मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर लिया गया। ये मासूम लड़की इस घिनौने अपराध के जाल में कैसे फंसी, ये जानना आपके लिए कितना जरूरी है मैं नहीं जानता। आप चाहें तो मुंह मोड़ सकते हैं, रिमोट आपके हाथ में है, लेकिन इस तथ्य से आप मुंह नहीं मोड़ पाएंगे कि 2012 से लेकर 2016 तक दुष्कर्म के जितने भी मामले दर्ज किए गए उनमें 95% पीड़ित महिलाएं अपराधी को जानती थी। जी हां, 95%। परिवार के सदस्य, पारिवारिक दोस्त, पड़ोसी और भरोसे के दायरे में रहने वाले आदमी इस घृणित अपराध को अंजाम दे रहे हैं। मोबाइल में यह आपत्तिजनक वीडियो किसने रिकॉर्ड किया, यह लड़की इस दलदल में कैसे फंसी, यह सब जानना आपके लिए भी जरूरी है। सवाल अपनों की सुरक्षा का है और अगर इस नजरिए से देखें तो इस लड़की के साथ जो कुछ हुआ उसका पूरा सच जानना हम सबके लिए जरूरी है। क्या देख रहे हो जीजा जी? कुछ नहीं, अब तुम लोग तो शॉपिंग करने चले गए, मैं तो ऐसी वीडियो देख रहा था। तो क्या करूं? आप ही ने तो बिगाड़ के रखा है मेरी बहनों को। इनकी बस डिमांड शुरू हुई कि नहीं, उसके पहले जीजाजी अपना पर्स ढीला कर देते हैं। इनके लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जीजा जी, आपको अपना वादा याद है कि नहीं? बैंगलोर के आर्ट कॉलेज का एंट्रेंस रिजल्ट आने वाला है। अगर हमारा एडमिशन हुआ तो आपको हमें भेजना पड़ेगा। बेंगलुरु जाएगी तू? इतनी दूर कौन भेजेगा तुझे? जीजा जी। अर्चना, तुम इसके करियर के बारे में मत बोलो। मैंने पता किया है, बेंगलुरु में बहुत अच्छा कॉलेज है। बस एक बार इसकी एंट्रेंस हो जाए तो इसे भेज देंगे। लेकिन बहुत महंगा है ना कोर्स, तो इतने पैसे कहाँ से आएगा? एक बार एडमिशन हो जाए तो पैसे का भी इंतजाम हो जाएगा। जीजा जी, तो हमें भी वो ड्रेस दिला दीजिए ना, जैसी रोशनी जीजी लेकर आई है। अरे रोशनी खुद कमाती है ना, उसने खुद खरीदी है वो ड्रेस। तो क्या हुआ, उन्हें काम भी तो जीजा जी दिलाते ना। हर बड़ी पार्टी में मेकअप के लिए उन्हें ही बुलाते हैं जीजा जी, है ना? अरे तुम लोगों की बातों में मैं एक खुशखबरी तो भूल ही गया। क्या? अगले हफ्ते अपनी रोशनी को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। आपने उसे बताया? अभी नहीं। सब कुछ जब आप ही ने किया है तो आप ही उसे बता देना गुड न्यूज। पर वो है कहाँ? अपने कमरे में। तो क्या था? जीजी, एक बात बोले हम आपसे? हमें भी ना जीजा जी जैसे हस्बैंड दिलाना। हाँ? हट, कुछ भी बोलती रहती है। हमारी जीजी चली ससुराल और जीजा जी लालम लाल और हम माला माल। तो बोलो राधे 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 राधे। हमारी जीजी चली ससुराल और जीजा जी लालम लाल और हम माला माल। तो बोलो राधे 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 राधे। मुबारक हो। अरे दीदी, अभी कुछ हुआ ही कहाँ है? वो लोग तो बस देखने आ रहे हैं। अच्छा चलो हम चलते हैं। आज कहाँ जा रही है? MG बैंक्वेट हॉल, कमला मार्केट। अच्छा अच्छा, ठीक। अरे दी, मुझे ना अपने मेल से प्रिंट आउट निकालना था, तो साथ चले? चलो चलो। चलो दीदी, आते हैं। उसे संभाल के लेके जाना। यस। क्या हुआ दी, खुश नहीं लग रहे हो? शादी नहीं करनी क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात। बस 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 भैया, यहीं पर रुको। ओके दी, बाय। चलिए भैया।
100 रुपये। क्यों नाराज हो रही है? चल बैठ, कितनी देर हो गई? चल बैठ। बैठ गई? हाँ। अब भाभी जी लीजिए ना आप। आनंद जी, अब आपसे क्या छिपाना, आप तो सब जानते ही हैं। हमारे पास देने के लिए इतना कुछ नहीं है, पर हमारा जो कुछ भी है वो इन 3 बच्चियों का ही है। मेरी और अर्चना की असली दौलत तो ये तीनों ही है। कैसी बातें कर रहे हैं शेखर जी? अरे इतना अच्छा परिवार मिल रहा है, इतना अच्छा घर है, इतने अच्छे आप लोग हैं, तो लड़की भी अच्छी होगी। भाई हमें तो रिश्ता मंजूर है बेटा? माफ कीजिएगा, ऑफिस से फोन है। हेलो, हाँ रूम तो चाहिए। 8 बजे हो जाएगा, हो जाएगा। शर्मा क्या रहे हो? हंसो। थोड़ा सा, अरे मुस्कुराओ ना, शर्मा क्यों रहे हो? सॉरी सॉरी। अरे बाप रे, कहाँ चले गए थे आप? कब से वेट कर रही अरे हूँ। भाई तुम शिमला जा रही हो, वहां पे सर्दी होगी तो तुम्हारे लिए शॉल लेने गया था। हाँ जीजा जी, जीजा जी देखो, बड़ी जीजी भी अपने काम से बाहर जा रही है और रोशनी जीजी भी पार्लर का काम करती है, तो जीजा जी हमें भी ना मेकअप का काम करना है। नहीं, तू कोई काम नहीं करेगी। क्यों? तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है? एक बार मना कर दिया अनीता। जीजा जी आप बोले ना, आप हमारी मदद करेंगे। हाँ हाँ, कोशिश कर सकते हैं। नहीं, अनीता कोई काम नहीं करेगी। हमारी मदद जीजा जी करेंगे। जीजा जी हमारे भी तो है, तुम्हारे अकेले की थोड़ी ना है। अरे बस, तुम दोनों का बचपना अभी तक गया नहीं। जब देखो हर बात पे लड़ाई करते हो। अच्छा, तुम ही तो काम करती हो ना, वो भी काम करेगी तो क्या हो जाएगा? बोलो बोलो क्या हो जाएगा? हाँ चलो बैठ। क्या हो जाएगा? अच्छा सुनो, तुम दोनों लड़ाई मत करना, समझे? हाँ जीजी। सुबह से देख रहा हूँ, बात ही नहीं करी मुझसे। अनीता से बहुत जलन हो रही है तुमको? देखिए,
आप उसे काम नहीं दिलाएंगे। ओहो, हमारी जानेमन इस बात पर गुस्सा है। अरे अनीता इतनी जिद कर रही थी इसलिए उसको हाँ करा है। बाकी में उसको कोई काम दिलाने वाला नहीं हो, वही होगा जो तुम चाहोगे। देखो हंस के दिखाओ। चलो सो करो, चलो सुधरो, मुझे लेना। जीजा जी रहने दीजिए ना, अगर कोई आ गया तो। अरे कोई नहीं आएगा, सब सोए हुए ना अपनी जगह पहले की तरह। अरे कुछ नहीं होगा बाबू, बोलना ना तुझको, कुछ नहीं होगा। चलो जीजू, आपने तो मुझे डरा ही दिया। वैसे इतनी रात को आप रोशनी दी के कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? वो चार्जर लेने के लिए आया था। तो मिला? वो सो रही है। कोई बात नहीं, आप मेरे कमरे से ले लो। सुनो। हाँ जीजू। वो तुम्हारा बेंगलुरु कॉलेज ऑफ आर्ट्स का सिलेक्शन लेटर आया है या नहीं? जीजू अब तक आया तो नहीं है, पर 1-2 दिन में आ जाना चाहिए। टेंशन मत लो, आ जाएगा। गुड नाइट जीजा जी। आप यहाँ पे बैठे हो, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। रोशनी दी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। कल रात को ना हमने जीजू को आपके रूम से निकलते देखा। हाँ, उन्हें हमने ही बुलाया था, वो बल्ब फ्यूज हो गया था ना, तो बस चेंज करवा रही थी। अच्छा ठीक है, हमें अपने फ्रेंड के घर से ना नोट लेने थे, तो मैं लेके आऊँ? ठीक है। दी, चाय बना रहे हो? हाँ, तुमको पीना है? हाँ। दी, हमें ना कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़? काहे की गड़बड़? कल रात को ना रोशनी दी के कमरे के बाहर हमने जीजू को देखा। हमें पता है, जीजाजी ने हमें सब बताया था, लेकिन वो तो चार्जर लेने गए थे और तुम्हारा चार्जर तो जीजाजी रख दिए तुम्हारे कमरे में। पर रोशनी दी कुछ और बोल रही है। हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम रोशनी जीजी की बातों पे ध्यान ही मत दो, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम जीजाजी से हमारे काम की बात ना करें, और जीजाजी जो कुछ भी करे सब उसी के लिए करे। लेकिन हमारे जीजाजी ऐसे है नहीं, हमारे जीजाजी तो हम तीनों से बराबर से प्रेम करते हैं, समझी? ये लीजिए जीजाजी। बताइए तो कैसी बनी है? बहुत अच्छी है। हम जीजी को भी देख के आते हैं। सर साइन। देखना, इतनी जल्दी तुमको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अभी तो तुम्हें मेरे लिए बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है। जी जीजा जी, हम रोशनी जीजी को बता के आए थे कि हम राहुल से मिलने जा रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं जीजा जी, हम आते हैं, मीटिंग ज्यादा जरूरी है। ठीक है।
क्या हुआ? वो जीजाजी का फोन था, मीटिंग पे बुला रहे, हमारे लिए काम ढूंढ रहे हैं ना वो, इसलिए जाना होगा। हम फिर कभी देख लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। आप हमें जीजाजी के वहां तक छोड़ देंगे? चलो। चलो, बाय। बाय। चलना, कितना टाइम लगाएगी? चल। समीर जी नमस्कार। नमस्कार। अनीता, मैंने बोला था ना मेरी साली, इसी की नौकरी के लिए मैंने आपसे बात की थी। अनीता जी क्या लेंगे आप? जी कुछ नहीं। अरे कुछ तो लेना पड़ेगा, पहली बार आई हो आप, कोल्ड ड्रिंक ही ले लो। अब सर आप इसका तब तक इंटरव्यू ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक मैं दे देता हूँ। शेखर बता रहा था तुमने मेकअप की ट्रेनिंग ली है। जी, तभी तो हम नौकरी तलाश कर रहे थे। और क्या क्या कर लेती हो? जी, अभी तो हमने बीएड का एग्जाम दिया है, बस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अच्छा परफॉर्मेंस रहा ना तो मुंबई जाने का भी मौका मिलेगा। कुछ नहीं हुआ अनीता, क्यों डरा रही है? ये देख, जो कुछ हुआ ना सब रात इस वीडियो में देख ले। तीनों कितने अच्छे लग रहे हैं एक साथ। ये है तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। अब तो तुम वही करोगी जो जीजा कहेंगे। अब तो खुश हो जा, तुझे नौकरी मिल गई है। हैं? अरे ये शरीर तो नश्वर है, असली बात पैसे की होती है। सुन, तेरे पास भी पैसा होगा और मेरे पास भी बहुत पैसा होगा। तू भी रोशनी दीदी की तरह सब कुछ खरीद पाएगी जब तेरे पास पैसा होगा। इसलिए तू बस मेरा कहना मानना। अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो ये वीडियो मैं सारे घर वालों, मैं पूरे मोहल्ले को, सारे रिश्तेदारों को, सबको दिखा दूंगा। समझ रही है ना? देख अर्चना, वो तो संदेह में मर जाएगी अगर देख लिया। और राहुल राहुल वो तो
राहुल के साथ नहीं जीजा जी के पास गई थी? क्यों? काम मांगने गए थे, लेकिन मना किया था ना तुम्हें, मना किया था ना। तुम्हें क्या लगता है हम जलते हैं तुमसे? अपने बारे में सोचते हैं, हम तुम्हारे बारे में सोचते हैं। हम तुम्हें रोकना चाहते थे, बचाना चाहते थे, इतनी बार मना किया। हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे साथ ये सब हो। नहीं चाहती थी तो बताया काहे नहीं पहले हमें? कैसे बताते? वो हमारा वीडियो सबको भेज देता, अर्चना दी को भी। उसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया? हाँ, उसने हमारा भी वीडियो बनाया है। कितने टाइम से हमसे ये धंधा करवा रहा है, रोज अलग अलग आदमियों के पास भेजता। हम मेकअप करने नहीं जाते हैं, हम रोज खुद को बेचने जाते हैं। और अब वो तुमसे भी ये सब करवाएगा, और हमारे साथ साथ तुम्हें भी चुपचाप ये सब करना पड़ेगा। जी जी नहीं, प्लीज हमें बचा लो, हम इन सब में नहीं पढ़ना चाहते। प्लीज हमें बचा लो, प्लीज हमें बचा लो, प्लीज हमें बचा लो। अर्चना, मैंने तुम्हें 2 बार फोन किया था लेकिन तुमने फोन उठाया ही नहीं। ओह सॉरी, फोन साइलेंट था इसीलिए। मेरे बहने, तुम्हारी फौज कैसी है? मेरे होते हुए उनको क्या हो सकता है? वो भी ठीक है। अच्छा, वो अनीता काम के लिए कुछ बोल रही थी, कुछ हुआ क्या? हाँ, अनीता की नौकरी लग गई है। अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया तो उसको मुंबई के ब्यूटी पार्लर में भी जॉब मिल सकता है। ओह वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अरे अपनी ही तो बच्चियां हैं, अगर हम कुछ नहीं करेंगे उनके लिए तो कौन करेगा? सच शिखर, तुम बहुत अच्छे हो। बस अब तुम ना जल्दी से वापस आ जाओ, फिर अनीता से हम लोग पार्टी लेंगे। हाँ बाबा, मैं फ्राइडे को आ जाऊंगी। बाय। देखा, तुम्हारी बहन कितना खुश है ये सुनकर कि अनीता की नौकरी लग गई। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे बर्बाद करके तुम्हें खुशी नहीं मिली? क्यों कर रहा हूँ? वाह, तुम तो शादी करके अपनी ससुराल चली जाओगी, मैं अकेला, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। तुम्हें तो मालूम है ना कि धर्मशाला के कमरे में किराए पर देता था, अब तो वो भी नहीं उठते हैं। और अनीता अगर मेरी हेल्प कर रही है तो तुम्हें परेशानी हो रही है? तुम जैसे कमीना इंसान मैंने कहीं नहीं देखा है। ज्यादा बकवास मत कर, आज तेरे मुंह में भी जवान आ गई। तुझे पता है ना कि तेरी और तेरी बहन की जिंदगी 1 मिनट में खराब कर सकता हूँ। हैं? करूँ? अभी करूँ वीडियो को वायरल? बातें करती है। जीजा जी, क्या हो रहा है ये सब? कुछ भी तो नहीं बेटा, ये तेरी बहन है ना रोशनी, बिना बात में मुझसे लड़ रही है कि मैंने अनीता की नौकरी क्यों लगवा दी। बता, अब ये कोई लड़ने की बात है भला? और तू परेशान मत हो, मैं अनीता को भी समझा दूंगा और उसको भी समझा दूंगा, और अर्चना से भी बात कर लूंगा। तू परेशान मत हो, जा। विश्वास की आड़ में धोखे का ये घिनौना खेल एक बार फिर से प्रमाणित करता है कि महिलाओं और लड़कियों के लिए उनके भरोसेमंद लोग, उनके सबसे करीबी लोग ही सबसे बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं। जीजा साली का रिश्ता क्या होता है, उसकी खूबसूरती, उसकी मर्यादा आप भी जानते हैं। परिवार का इतना करीबी शख्स ही जब घर की बेटियों पर हाथ डाले, उनका सौदा करे, मोबाइल पर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे सार्वजनिक करने की धमकी दे, तो ऐसे नीच आदमी को किस श्रेणी में रखा जाए ये आप ही तय कीजिए। भरोसे के दायरे में आने वाले शख्स पर सहज और जायज विश्वास ही अनीता को जीवन भर की पीड़ा दे गया। स्पाई कैम, मोबाइल या वेब कैम द्वारा किसी के निजी और अंतरंग क्षणों की तस्वीरों या वीडियोस द्वारा ब्लैकमेलिंग को सेक्सटॉर्शन कहते हैं। ब्लैकमेलिंग के अन्य मामलों की तुलना में ऐसे केसेस की शिकायत कम आती है, क्योंकि सामाजिक और पारिवारिक प्रतिष्ठा हिम्मत पर भारी पड़ जाती है। 2 लड़कियां शारीरिक शोषण की शिकार हो रही हैं। ब्लैकमेलर अपनी मनमानी कर रहा है। कहां तक जाएगी ये चुप्पी? क्या होगा इसका अंजाम? धन्यवाद। कैसे बेटा?
सब ठीक ना? चाय लो। शेखर बाबू, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपके दर्शन करता चलूं। आप ही का घर है। अरे अनीता बेटा, इधर तो आ, नमस्ते करते जा, अंकल आए हैं। नमस्ते। बहुत उदास सी लग रही है आज। आप तो जानते ही हैं आपस में कुछ कहा से नहीं होगी, वो काम की टेंशन भी बहुत लेती है। हाँ हाँ, ये सब तो चलता ही रहता है। जी शादी की तारीख तय हुई? हम लोग रोका करके 1 महीने बाद शादी करना चाहते, लेकिन जीजा जी ने मना कर दिया, कहा कुछ टाइम चाहिए। तो पता है हमें कि उन्हें काहे टाइम चाहिए। हम कुछ कर भी नहीं सकते अनीता, कुछ दिनों बाद यहाँ से चले जाए वही हमारे लिए काफी है। अच्छा, तू राहुल से मिली? हाँ, और हमने कह दिया उससे कि अब हम दोस्त नहीं रह सकते। क्यों अनीता? क्योंकि वो प्यार करता है हमसे और हम उसे झूठ नहीं कह सकते, ना उसे सब कुछ सच बता सकती हूँ। ये तो पढ़ी लिखी सी लगती है, नखरे तो नहीं करेगी? नहीं नहीं, कतई नहीं। 2 आदमी हैं, 3 घंटे लगेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। बैठो। आओ, अरे इधर आओ ना, आओ, बैठो बैठो। शराब पीती हो? नहीं। लो, थोड़ी पी लो। लो, नहीं पी। थोड़ी थोड़ी थोड़ी। छोड़ो, मुझे नहीं पीनी। छोड़ो, मुझे नहीं पीना। अंकल। अनीता, तुम? अंकल, लगता है कुछ गलती होगी, हमें चलना चाहिए। मुझे माफ कर दो, गलती होगी। मुझे नहीं पता था कि तुम होगी। सुनो, बाहर जाकर किसी से बोलना नहीं कि मैं था। हाँ? जाओ। ऐसे कैसे जाने दो, पैसे दे चुका हूं ना जी। मेरी लड़की के लिए तो तुम्हारी बड़ी बहन जैसी लड़की और भी मिल जाएगी, लेकिन तुम जैसा हीरा मुझे कहाँ मिलेगा? आनंद जी, अपनी कृपा दृष्टि ऐसी ही बनाकर रखिए, आपको अपने आगे हर मिठाई चखाऊंगा। उसके लिए आपको मिठाई की दुकान खोलने की क्या जरूरत है? पूरे
क्या हुआ? अनीता, क्या हो गया? अनीता, क्या हो गया तुझे? शेखर, शेखर, डॉक्टर को बुलाओ ना। देखो ना इसने क्या कर लिया। इसने क्या कर लिया? देखो, देखो। क्या कर रही है तू? पागल हो गई को? नहीं दी, मैं पागल नहीं हो गई हूँ। इस कमीने कुत्ते ने मारा है हमारी अनीता को। चुप कर। तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? इसने अपने नस काट लिए। शेखर ने कुछ नहीं किया, उसने अपने नस काट लिया। देख ठीक से देख। नहीं दी, नहीं। इसने भले ही आत्महत्या की है, पर इस आदमी ने, इसने उसे मजबूर किया। बोलता क्यों नहीं है? शेखर क्या कह रही है? ये भी पागल हो गई है। तुमने कुछ नहीं किया ना? तुम बोलो ना, तुम चौंके हो। तुम बोलो ना शेखर, तुमने कुछ। सही कह रही है ये। पागल लड़की है ये। अरे पागल, अभी तो पैसा कमाने का वक्त आया था और तू मर गई। अब तो तुझे बाजार में कितना नाम मिलता, कितना पैसा मिलता। अरे मरने से पहले सोचना तो चाहिए था एक बात। तुमने उसे मारा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चुप कर। क्या तो क्या तुम्हारा नाटक? जीजाजी, छोड़ दो दी को। अभी मैं पुलिस को कॉल करूंगी। इतना आसान नहीं है मुझे पुलिस को, मुझे जेल भेजेगी तू। शेखर तू क्या कर रही हो? तुझे अपनी बहनों की करतूत देखनी है ना? इधर, इधर, ये देख, देख तेरी बहन के कितने अश्लील वीडियो बनाएंगी। देख, ये देख तेरी बहनों को कितने अश्लील वीडियो है। ये देख, ये देख तेरी बहन क्या क्या करती है। बोलो कोई भी नहीं आएगा। देख दो लोगों के साथ कितना अश्लील वीडियो तेरी बहन का। नेट पे भेज दो। मुझे नहीं देख रहा। देख तेरी बहन का वीडियो। मुझे नहीं देख रहा। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा बीच में। चुप। हेलो, हाँ शेखर बोल रहा हूँ। बोल, बुकिंग कैंसिल करना है क्या? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, कंफर्म कर। तू देख अब मैं धंधे को कहां से कहां पहुंचाता हूँ। क्या किया अनीता तूने? देख तेरी वजह से मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। मरने की क्या जरूरत थी? अब तो पैसा कमाने का वक्त आया था हमारा। अरे आनंद राय ने कितने अच्छे पैसे दिए थे। तुमने उसे आनंद के पास भेजा था। हाँ तो क्या गलत किया? तू तो शादी करके चली जाती। आनंद राय कितना अच्छा आदमी मालूम है? अरे कितने अच्छे पैसे दिए थे उसने अनीता के, हैं? शेखर, तुम ऐसा नहीं कर सकती। चुप, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देख देख रोशनी, तू तो समझदार है ना, मेरी बात सुन। देख जिसे मरना था ना वो मर गई, लेकिन हम लोगों को तो जीना है ना। देख इसकी लाश का क्रियाक्रम मैं कर दूंगा, लेकिन तू समझ, आज रात 8 बजे का मैंने सौदा कर दिया है। तेरी नहीं, हाँ, मेघना की, हाँ? मेघना की, तू समझ। नहीं मेघना, नहीं मेघना, तू ये सब नहीं करेगी। तू ये सब नहीं करेगी। नहीं मेघना, मेरी बात सुन। इनकी बात सुनना। तू चाहती है ना कि तेरी बहनों के वीडियो कोई ना देखे, हैं? अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगी तो मैं तेरी बहन के दोनों वीडियो वायरल कर दूंगा। नहीं मेघना, तू इसकी बात नहीं सुनेगी। मेघना नहीं सुनेगी इसकी बात। आपको बचाने के लिए मुझे ये करना पड़े तो मैं करूंगी। नहीं मेघना, नहीं। मैं तैयार हूँ। यह है मिस्टर रमाकांत, अपने पुराने कस्टमर। एडवांस ले लिया है, माल टकाटक देना। अरे ये भी कोई कहने की बात है? बिल्कुल सुरक्षित जगह है, अपने घर जैसी, और मजा एकदम जन्नत का। एंजॉय करिए, एंजॉय। जी समीर जी। अब चलते एक मिनट में आप, एक मिनट मैं कर लूंगा सारा तरह से मिलकर। टन टन, बहुत प्यारी लग रही है मेघना।
मैं किसी को कुछ नहीं भूलूंगा, बहनों के वीडियो भी किसी को नहीं दिखाऊंगा। चल, तेरी कसम। चल चल चल, तू आ गया, चल ना। चल। रुको, मेघना कहीं नहीं जाएगी। क्या है ये? हाँ? चलो रास्ता दो। मेघना नहीं जाएगी। देखो, बाहर क्लाइंट बैठा है, कोई नाटक नहीं है। तुझे जो करना है वो कर ले, लेकिन मेरे जीते जी मेघना नहीं जाएगी। मेघना तू यहाँ पे आ। ए, पीछे हटो। मैं कह रहा हूँ छोड़ो, रास्ता छोड़ो मेरा। चल मेघना, मेघना चल, इनकी बातों में मत आना तू है, तू तो समझता रहा। चल मेघना, आ तू। छोड़ दे उसको, मैं कह रही हूँ छोड़ दे। अरे हट गया, अरे हटो ना तू। अरे भाई साहब, आप सुनिए। अरे 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 भाई, अरे भाई साहब, मुझे कोई झंझट वंझट नहीं चाहिए, मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए। अरे घर की बात है भाई साहब। ना ना ना, कुछ आप गलत समझ। अरे नहीं, सुनिए तो सही। आप मुझे आप छोड़िए। हो गया तुम्हारा भरत मिला। समझाया था ना तुमको कि बाहर क्लाइंट बैठा है, पर तुमको तो सारा नाटक नौटंकी अभी करना है? और तुम रोशनी, अरे तुम तो जानती हो हमको, फिर भी तुम बचाओगे इनको। और मेघना, तुम काहे रो रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो गलती हमारी है कि हमने तुमको सीधा धंधे के लिए बोल दिया। पर घबराओ नहीं, हम तुमको सिखाएंगे। पहले तुम चलो हमारे साथ, कुछ नहीं होगा। हम कह रहे हैं छोड़ो इसको, कह रहे हैं ना। रोशनी छोड़ छोड़, छोड़, चलो मत बोलना। मेघना चलो, हम कह रहे हैं, हम सिखाएंगे तुमको। जीजाजी प्लीज छोड़ अरे काहे घबरा रहे हो? आओ आओ। जीजाजी छोड़ दो। मेरी गलती, मैंने बोला ना मेघना। जीजाजी प्लीज छोड़ दो मुझे। दीदी नहीं, मैं बताऊंगा ना, मेरा हाथ भगाओगे ना। जीजाजी प्लीज छोड़ दो। चल चलना, तुझे बोला ना। तू मेरे साथ छोड़ दे इसे, छोड़ दे। क्या है? बहुत प्यार करती थी ना मुझसे। चल तू भी चल, दोनों को एक साथ चलो मेरे। चलो। चलो। अर्चना जी कौन है जिसने हमें फोन किया था? मैं हूँ। ऊपर से भला दिखने वाला इंसान भीतर से कैसा है, इस बात को लेकर हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। शेखर जैसा दिमागी तौर पर भ्रष्ट और नीचता की पराकाष्ठा छू जाने वाला इंसान रिश्तों ही नहीं, समाज पर भी कलंक है। विकृत मानसिकता रखने वाले एक घटिया शख्स ने भरोसे का जाल बिछाकर 4 बहनों की हंसती खेलती जिंदगी तबाह कर दी। लेकिन इस घृणित अपराध का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि शेखर जैसे नीच आदमी को उसके किए की सजा कानून ने नहीं, खुद उसकी पत्नी ने दी। आज अर्चना हत्या के आरोप में आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार है। हो सकता है उसे उम्र कैद की सजा भी हो जाए। एक बहन ने हालात से मजबूर होकर अपनी जान दे दी और दूसरी बहन ने हालात से तंग आकर पति की जान ली। भरोसे को लेकर सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि इसी का दुरुपयोग हो रहा है। आपत्तिजनक तस्वीरों या वीडियोस के जरिए ब्लैकमेलिंग के किसी भी मामले की फौरन नजदीकी थाने या साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि जैसा कि आपने देखा, ऐसे मामलों में चुप्पी घातक हो सकती है। और अगर जान पहचान के दायरे में आने वाला कोई अपराधी सामने रहकर लगातार नुकसान पहुंचा रहा है आपको, तो आत्मविश्वास के साथ उसका मुकाबला कीजिए। पुलिस और प्रशासन की पूरी मदद आपके साथ है। जरूरत है तो बस साहस के साथ मुकाबले की। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सर ढूंढे, लालच बुरी बलाए। कबीरदास जी कह गए हैं कि मक्खी गुड़ खाने के लिए झट से गुड़ पर जा तो बैठती है,
लेकिन मीठे के लालच में ये भूल जाती है कि वो गुड़ पर चिपक भी सकती है, और चिपक गई तो फिर मर भी सकती है। लालच क्या बला है, हमारी कल की कहानी यही बयान करती है। देखते रहिए सावधान इंडिया।